2021 अगस्त का महीना, रोहतक के ही पाँच के पंचम विहार में एक फैमिली रहती है प्रदीप की। प्रदीप बहुत रिच फैमिली से हैं और प्रदीप एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। उनकी वाइफ बबली है, वो भी अपना हाउस वाइफ है। उनका लड़का अभिषेक जो 12th पास आउट करने के बाद दिल्ली चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। एआई कंपनी में कुछ जॉब वगैरह करता है या कुछ कम सीखता है और उसके बाद अपने घर लौट आता है। वहाँ पर फिर घर लौटने के बाद कॉलेज में बीकॉम की तैयारी कर रहा था। उनकी लड़की नेहा, वो भी अपना स्टडी कर रही थी। उनके साथ उनकी नानी भी रहती थी। वो अपना अपाहिज थी तो बस लेटी रहती थी। और उनकी फैमिली में एक दिन अभिषेक घर से बाहर होता है और उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अभिषेक जब पार्टी करके घर लौटता है तो पूरी फैमिली ऊपर पहुंच चुकी होती है। आखिर उस पूरी फैमिली को ऊपर किसने पहुंचाया और क्यों? उनके साथ किसी की दुश्मनी थी या किसी अपने का ही काम था? और अभिषेक को ही क्यों छोड़ा? सिर्फ अभिषेक को या तो इसलिए छोड़ा कि वो पार्टी करने बाहर गया था, या इसलिए छोड़ा कि शायद ये सारा काम धर्म पूरा अभिषेक का ही था। और ये चीज़ तो आपको पूरी की पूरी वीडियो सुनोगे जब भी पता चले कि आखिर किसने इस कांड को पूरे का पूरा इस कांड तक पहुंचाया, मतलब कि पूरे के पूरे बंदों को ऊपर तक पहुंचाया और क्यों, आखिर क्यों। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरी की पूरी स्टोरी क्या थी। ये पूरी फैमिली मैंने आपको बता दिया कि रोहतक की रहने वाली थी और मैंने ये भी बता दिया कि पूरी फैमिली करती क्या थी। तो जो एक दिन क्या होता है कि अभिषेक घर लौटता है 2 बजे। तो जब 2 बजे वो घर लौटता है तो वो अपनी मम्मी को कॉल करता है। मम्मी को कॉल करने के बाद उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता अभिषेक को, ना तो कोई कॉल बैक करता ना वहाँ कोई कॉल उठाता। तो वो कॉल करता है फिर अपनी उनके पास, पापा के पास। सेम रिस्पॉन्स वहाँ से भी आता है कि ना तो कोई कॉल उठाता ना कोई कॉल बैक करता। फिर ना तो उसके नानी कॉल उठाती ना बहन कॉल उठाती। वो घबराते हुए अपने मामा को कॉल कर देता है। मामा को कॉल करने के बाद मामा वहाँ पर पहुँचते हैं। मामा थोड़ी सी दूरी रहते थे, 8-9 किलोमीटर। तो वो अपनी गाड़ी उठा के अपना उसके पास पहुँच जाते हैं, भांजे के पास। दोनों मामा भांजे कैसे करके वो उस दरवाजे को खोल देते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पापा जस्ट सामने पड़े हुए हैं सोफे के पास, और वो भी बहुत गंदी अवस्था में, मतलब कि यहाँ पर पूरा उड़ाया गया है और पूरे में ब्लड पड़ा हुआ है। अभिषेक इस चीज़ को देख के घबरा जाता है, बैठ जाता है, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके मामा हिम्मत देते हैं, वो ऊपर 1st फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहाँ उसकी बहन के रूम में उसकी बहन भी इसी चीज़ में पड़ी हुई थी और जस्ट बगल के रूम में नानी और मम्मी। इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सब चीज़ कस्टडी में ली गई और बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नेहा में थोड़ी सी सांस बची हुई थी, बट थोड़ी देर बाद पता चला कि नेहा दम तोड़ गई है हॉस्पिटल पहुंचने में। जब ये सब चीज़ें हुई तो भी अभिषेक से भी पूछताछ करी गई, पर अभिषेक बोलने की हालत में नहीं था। पुलिस वालों के पास बहुत क्वेश्चन थे क्योंकि जो ये फैमिली थी बहुत रिच थी। पूरे गांव में नाम था इस फैमिली का। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, गार्ड्स इनके पास रहते थे। इनके पास यहाँ तक कि सूट आउट करने के लिए भी रखी थी चीज़, जो कि प्रदीप ने खरीदी हुई थी सिर्फ इस वजह से कि कभी हमारे पास कोई चीज़ें आए या हम लोग ना कर पाएँ तो हम लोग इस चीज़ को चलाना सीख जाते हैं। और उसने हर एक मेंबर को चलाना भी सिखा दिया था घर के। तो उनके पास ऐसा तो नहीं था कि ये किसने किया है। पहले तो शक जा रहा था कि शायद किसी दुश्मन का काम है, क्योंकि दुश्मन का काम है क्यों पूरी फैमिली एकदम से ऊपर पहुंचाई गई। फिर सोचा कि अभिषेक को क्यों छोड़ा गया। अभिषेक ही तो इस घर का चिराग था। और अभिषेक का पता लगाया गया कि आखिर अभिषेक था कहाँ। पता चलता है कि अभिषेक सच में ही पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। होटल की फुटेज भी मिल जाती है CCTV कैमरा में। जब मिल जाती है तो अभिषेक पे शक उठ जाता है। वहाँ से शक खत्म होने के बाद इतने ही रिपोर्ट्स आ जाती है। रिपोर्ट्स में पता चलता है कि जो भी बॉडीज़ को ऊपर पहुँचाया गया है वो यहाँ पर रख के पहुँचाया गया है। तो यहाँ पर रख के पहुँचाया गया है कि पुलिस इतना तो समझ गई कि ये अपने का काम है, क्योंकि कोई अपना ही उतनी पास बैठ के इस चीज़ को अंजाम दे सकता है। कोई गैर होता तो इतनी पास ना बैठ सकता था। तो होता क्या है कि अपना शक जाता है, चाचा ताऊ मामा वगैरह इन सब पे शक जाता है और अलग से इन्फॉर्मेशन इन सब से इकट्ठी करी जाती है और इन सबको कस्टडी में लिया जाता है। बट फिर भी कुछ हत्ते नहीं रखता और इन सबको छोड़ दिया जाता है। फिर सोचते हैं कि ये है क्या, मतलब कि माजरा है क्या। प्रदीप की किसी चीज़ से दुश्मनी थी, प्रदीप को छाना गया, कहीं दुश्मनी ना निकली, कुछ भी नहीं। बबली को छाना गया, कुछ भी नहीं निकला। नेहा को छाना गया, वहाँ भी कुछ भी नहीं निकला। सब कुछ ओके चल रहा था, मतलब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। और इतना पता लग रहा था भाई पैसों की कमी तो थी नहीं, ना से कर्जा ले सकते थे कि इतना सब कुछ होता, और ना ही मतलब किसी चीज़ से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकली। तो सोचा क्यों ना
अभिषेक को ही अच्छे से देखा जाए। तो अभिषेक को देखने में तो ऐसा लग रहा था कि अभिषेक बिल्कुल क्लियर है, बट जब पूरा अच्छे से छाना गया तो अभिषेक में ही गड़बड़ निकली। चाल ढाल बोल चाल उसका तरीका लड़कियों जैसा था, दिखने में लड़का था बट हरकतें लड़कियों जैसी थी, मतलब कि एक वो गे था। इतना इन्फॉर्मेशन सामने आ चुकी थी। फिर कॉलेज से एआई वहाँ पर ये जॉब करता था या कोई कॉलेज कोर्स सीखने गया था, वहाँ से स्कूल से सब इन्फॉर्मेशन निकाली गई तो सच में पता चला कि वो एक गे है और इसका एक बॉयफ्रेंड भी है कार्तिक। तो कार्तिक को उठा लिया गया, फिर अभिषेक को भी कस्टडी में लिया गया। तो अभिषेक ने जब अपनी पूरी पोल बताई, अभिषेक ने बताया कि जब मैं 12th पास आउट करने के बाद कंपनी में गया एक कोर्स करने के लिए दिल्ली, तो वहाँ पर ना मुझे ना कार्तिक मिला। पहले तो हम लोगों को दोस्ती बनी और कार्तिक भी मेरी तरह निकला, मतलब मेरी तरह निकला तो वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। वहाँ पर हम लिविंग में रहते थे और सब कुछ सही चल रहा था, हम दोनों का मिलना जुलना खाना पीना सब कुछ ओके रहता था। और जैसे मैंने आपको बताया अभिषेक बहुत ही रिच फैमिली से था और सब कुछ ओके चल रहा था और वो हर चीज़ की व्यवस्था थी उसके पास, गाड़ी की, खाने की, होटल्स की, सब कुछ। तो कार्तिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस ऐसे ही दिन बीतते गए और उनका कोर्स भी कंप्लीट हो गया और दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर इनका मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया क्योंकि पहले ये घंटों अपना एक साथ रहते थे और फिर मिलना जुलना कम हो गया। पर लेकिन हफ्ते में 2 बार अभिषेक कार्तिक से मिलने जाया करता था अपनी गाड़ी से और होटल्स में मिला करते थे। फिर धीरे धीरे उसने कार्तिक को अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया एज अ मतलब कि बेस्ट फ्रेंड, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। घर में उसका आना जाना लगा रहता था और किसी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, कोई हिचकिचाहट भी नहीं थी। कार्तिक उनके घर में 6-6 दिन भी बिता दिया करता था और इस चीज़ से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। फिर पापा को उसमें थोड़ी सी गड़बड़ लगने लगी अभिषेक में, उनके चाल ढाल में, उसकी बोलचाल में। पर लेकिन उसके पापा ने इग्नोर किया, बट उसकी बहन ने इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया। उसकी बहन ने इस चीज़ को पता करने की कोशिश की आखिर ये मार्जा है क्या, मतलब कि क्या है ये पूरी कहानी। तो उसकी बहन ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया, उसको देखना स्टार्ट किया और उसकी बहन ने देखा कि कार्तिक और वो उस रूम में क्या कर रहे हैं। और वो सब जब वो देख लेती है वो घबरा जाती है और 1-2 दिन में अपने पापा को, अपनी मम्मी को, सबको इस चीज़ के बारे में बता देती है। जब उसके घर में इस चीज़ के बारे में पता लग जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और अभिषेक का कार्तिक से मिलना बंद हो जाता है और कार्तिक का घर में एंट्री करना बंद हो जाता है। जब ये सब चीज़ हो गई तो कार्तिक और अभिषेक को बहुत गुस्सा आया। अभिषेक कार्तिक से बिना बात करे रह नहीं सकता था, बोलचाल नहीं रहता थी, मिलना जुलना बंद हो गया। वो अभिषेक कार्तिक के बिना कैसे रह लेगा। फिर अभिषेक ने बोला ऐसा करते हैं हम कार्तिक, हम लोग ना यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और मैं अपना ना वो करा लेता हूँ, जेंडर बदलवा लेता हूँ। तो वो अपने पापा से बात करता है और बोलता है मुझे 5-6 लाख रुपए दे दो और मैं अपना जेंडर बदलवा के यहाँ से दूर चला जाऊँगा। बट उसके पापा भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते और वो मना कर देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये सब फालतू के काम नहीं कराने हैं और हम लोग तेरी शादी कर देंगे और इस चीज़ के झंझट में तू मत पड़। पर लेकिन उसको ये चीज़ इतनी खल गई, उसने फिर घर में कुछ बोलना चालना सब कुछ छोड़ दिया और अपने रूम में चला गया। रूम में जाके अभिषेक और कार्तिक ने एक प्लान बनाया। उसने कार्तिक को बोला कि मैं अपनी फैमिली को ऊपर ही क्यों ना पहुंचा दूं, सारा का सारा मामला ही खत्म हो जाए, ना यहाँ ये रहेंगे और ना कभी कुछ होगा। तो वो जाता है अपने पापा के रूम में जहाँ पर वो रखा हुआ था और जो कि उसको चलाना भी आता था। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि उसकी फैमिली ने उसको चलाना सिखा दिया था। तो वो रूम में जाता है, रूम में जाके अपने पापा का वो कट्टा ले आता है। लाने के बाद तो पहले जाता है वो अपनी बहन के रूम में, बहन से अपना बातचीत करता है। तो उसकी बहन को लगता है कि शायद ये सब कुछ नॉर्मल हो गया है और ये मुझे कुछ भी मतलब कि सिर्फ बात करने आया होगा। पर लेकिन वो बात में ही अपनी बहन के रूम में पहले तो वॉल्यूम बढ़ा देता है गानों की और अपनी बहन को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। पहले अपनी बहन को ऊपर पहुंचाने के बाद वो जाता है अपने रूम में। उस रूम में उसकी नानी बैठी हुई थी पहले से ही। वो अपनी नानी से कहता है क्यों ना मैं आपको पियानो बजा के दिखाऊं। वो बोलती है हाँ बेटा दिखा दे, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था पियानो वगैरह इन सब में भी। तो पियानो बजाने के चक्कर में उसको भी ऊपर पहुंचा देता है। ऊपर पहुंचाने के बाद आती है उसकी मम्मी की बारी। उसकी मम्मी नीचे खाना बना रही थी अपनी माँ के लिए, नानी के लिए। तो वो बोलता है कि मम्मी नानी तो ऊपर है, आप आके ऊपर ही खाना क्यों ना दे। तो वो अपना खाना देने आती है। आने देने के बाद वो देखती हैं कि उनकी
माँ पूरी लथपथ पड़ी हुई है, इतने वो कुछ बोल पाती, इतने कुछ कर पाती, वो अपने बेटे की तरफ देख पाती, इतने तो उसने अपनी मम्मी को भी ऊपर पहुंचा दिया। फिर आती है उसके पापा की बारी। वो नीचे उतर के आता है, उसके पापा किसी प्रॉपर्टी के काम से किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहे थे और वो इस चीज़ का वेट करता है। जब वो चले जाते हैं तो उसके पापा सोफे पर बैठे थे, वो उठते हैं, इतने वो अपने पापा को भी ऐसे करके ऊपर पहुंचा देता है, किसी को मौका ही नहीं देता। और वो सब करने के बाद अंदर से दरवाज़ा लगाता है और दरवाज़ा लगा के कहीं पीछे के रास्ते से चला जाता है, कूद के, मतलब वो चला जाता है। और वो अपना फिर जाता है होटल में जाके वो पार्टी इंजॉय करता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है और खूब ड्रिंक्स वगैरह करता है। और वो दोपहर के फिर 2 बजे लौटता है और फिर वो सब ड्रामा करता है रचने का। और वो ड्रामा इतना करता है कि वो, मुझे लगता है, खुद भी बाद में ये सोच रहा होगा कि ये सब मैंने ही किया है क्या, क्योंकि वो इतना रोना धोना कर रहा था कि कोई किसी पे शक ही ना जाए। आखिर मतलब